सुनो, वो मैं ये कह रही थी कि कल ना मैं मम्मी के घर जाऊंगी। क्यों? अभी पिछले महीने तो गई थी तुम 10 दिन के लिए, वो भी, और अब फिर जाना है तुम्हें? हाँ, होकर तो आई थी मैं, पर मुझे दोबारा जाना है। देख रहा हूँ मैं तुम्हें, अपने मायके जाने का ना बहुत भूत चढ़ा हुआ है तुम्हें। जब यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों करी तुमने? अपने मायके में ही जाके बस जाती ना। ठीक है, पर एक काम तो कर दो मेरा, वो ऊपर ना घी का डब्बा रखा है, वो उतार दो। अरे यार उतार लो ना तुम, कोई स्टूल या टेबल ले लो, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। मुझसे नहीं उतारा जा रहा ना वो, तभी तो आपसे बोल रही हूँ, आप उतार दो ना, मुझे अभी खाना भी बनाना है। अरे तुम्हें समझ नहीं आता क्या? एक बारी में ऑफिस का काम कर रहा हूँ मैं, और तुमसे खाना बनता है बनाओ, नहीं बनता तो मत बनाओ, बाहर से मंगा लूंगा मैं। कोई एहसान नहीं कर रही हो मेरे ऊपर खाना बना के। अच्छा सुनो, मैं ना ऑफिस जा रहा हूँ। अगर आज हो सके तो घर जल्दी आ जाना। क्यों? वो मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है ना शाम को, तो वहीं चलेंगे। अरे मुझे नहीं जाना तुम्हारे किसी भी दोस्त के बर्थडे पार्टी में, और वैसे भी तुम्हारे दोस्त ना उल्टी सीधी हरकतें करते हैं जो कि मुझे पसंद नहीं है, और ऑफिस में भी मेरा आज बहुत काम है, मैं आने में भी लेट हो जाऊंगा। अगर तुम्हारा मन है ना तो तुम चली जाना। क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे फिर मुंह क्यों लटका रखा है? बताओ ना क्या हुआ। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, मत बताओ, ऐसे ही मुंह फुला के बैठी रहो। बस यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, कि अब तुम हर बात का ना उल्टा जवाब देने लग गए हो। अच्छा, तो इस बात से दिक्कत है तुम्हें? पर तुम भी तो ऐसे ही करती थी ना मेरे साथ। मैंने ऐसा कब कर दिया भला तुम्हारे साथ? अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैं तुमसे उल्टा बोल रहा हूँ, क्या पहले भी मैं ऐसे ही बोलता था? नहीं, पर अभी कुछ दिनों से तुमने ये उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया है। तुमने एक बार भी सोचा कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ? हाँ, तो क्यों कर रहे हो तुम ये सब, तुम ही बता दो। सुनो, एक काम कर लो, आज ना बिरयानी बना लो। हाँ, इसीलिए तो तुम मुझे लेकर आए हो, जो साहब की फरमाइशें पूरी करती रहूं। इस घर की बहू थोड़ी ना हूँ, नौकरानी हूँ मैं। और कुछ भी बता दो, मैं तो शेफ जो हूँ। कोई और फरमाइश हो तो बता दो ना। एक मिनट, बॉस का फोन आ रहा है। अच्छा, मतलब मैं अब अपने घर में ही चुप रहूं, अपनी मर्जी से मैं बोल भी नहीं सकती हूँ? हाँ, बोलती तो मेरी उसी दिन बंद हो गई थी जब मैं इस घर में शादी करके आई थी। अच्छा एक काम करते हैं, हम ना बाहर घूमने चलते हैं और खा के भी आ जाएंगे बस। नहीं, मुझे ना बाहर घूमने जाने की कोई जरूरत नहीं है। घूमती तो मैं रहती हूँ, बस किचन से कमरे में, कमरे से फिर हॉल में, हॉल से फिर बालकनी में, और फिर से किचन में। मुझे घूमने जाने की जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ साहब जी घूमने। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम बोलने से पहले और बोलने के बाद जरा सा भी नहीं सोचती हो कि सामने वाले पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अरे गुस्से में तुम ना जाने कितना उल्टा सीधा बोल देती हो, और फिर जब सामने वाला चेंज हो जाता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो चेंज क्यों हुआ। आज जो मैं चेंज हुआ हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता था तुम तो चेंज होगी नहीं, तो सोचा मैं ही चेंज हो जाता हूँ। और श्रेया, सामने वाले को ना अपनी बातें सोच समझ कर करनी चाहिए। ये तुम 24 घंटे चिड़चिड़ा कर बातें करोगी तो सामने वाला एक हद तक ही बर्दाश्त कर पाएगा। समझ में आया तुम्हारे? आई एम सो सॉरी। वो मैं घर का काम करते करते इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैं वो फ्रस्ट्रेशन ना तुम्हारे ऊपर उतारने लगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फ्रस्ट्रेट? श्रेया, मैं भी 24 घंटे ना ऑफिस में काम करता हूँ, और मैं भी फ्रस्ट्रेट होता हूँ, और घर पे आके मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने लगूँ और तुमसे चिल्ला के बात करने लगूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम्हें मेरे ये बिहेवियर पसंद आएगा? मुझे समझ में आ गया है कि तुम मुझे क्या समझाना चाह रहे हो। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से ना ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी। कोई बात नहीं, बस आगे से ध्यान रखना। और हाँ, रेडी हो जाओ, तुम्हारे दोस्त के बर्थडे पार्टी में चलते हैं। नहीं, मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में नहीं जाना, हम दोनों ना डिनर पे चलते हैं। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ।